हेलो, वेलकम बैक फ्रेंड्स। माय नेम इज हरीश होजा। आज की इस वीडियो में लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि इफ स्टेटमेंट की हेल्प से। अब वो है कि कैसे हम एक मल्टीपल लिस्ट में जिसमें कई सारे टाइप के आपके एलिमेंट हैं, कैसे हम फैच कर सकते हैं उन आइटम को जो हम चाहते हैं। सपोज करो मैंने चाहा कि मैं एक इंट के आइटम चाहता हूँ, हाँ मैं कॉम्प्लेक्स चाहता हूँ, मैं ओनली फ्लोट चाहता हूँ। मतलब जो चाहते हैं आप, जिस टाइप का वेरिएबल, जिस टाइप के वैल्यू चाहते हैं आप, वो आपको आउटपुट फॉर्म में दिखेगी आपका। और वो भी स्ट्रिंग फॉर्म में, अगर आप चाहें तो स्ट्रिंग फॉर्म में दिखे, वह नॉर्मल चाहे तो उस फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में दिखेंगे, लेकिन उसका कन्वर्सेशन हो जाए आफ्टर स्ट्रिंग में। हालांकि मैं आपको ये एक्सरसाइज के फॉर्म में भी दे सकता हूँ। अगर आपको लगता है कि आप ये सॉल्व कर सकते हो तो थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और उसको एक्सरसाइज समझ के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा इस वीडियो को, यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं, कैसे हम सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। आप एक बार देखिए कि इस फंक्शन को, इस प्रॉब्लम को मैं दो तरीके से सॉल्व कराऊंगा, एक लॉन्ग कट मेथड और दूसरा एक शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट यानी कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के यूज से। सबसे पहले लॉन्ग कट मेथड कैसे वर्क करता है देखिए। सपोज कि मेरे पे एक लिस्ट है, आपकी लिस्ट नहीं, मैं एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, डिफाइन, फंक्शन का नाम दे दिया मैंने सिंपली मल्टी मल्टी टाइप एलएस लिस्ट, मल्टी टाइप लिस्ट यानी कि मल्टी टाइप की लिस्ट है। ओके, यहाँ पे मैंने एक लिस्ट पास करी एल एस, फाइन। और इसके अंदर मैंने क्या किया सिंपली, और लिस्ट आएगी तो जाहिर सी बात लूप वर्क करेगा, और लूप वर्क करेगा तो आपको पता है आई इन, ओके, किसमें, इस एलएस में, फाइन। और मैंने इसको एक लिस्ट में अपेंड कर दिया। अपेंड, लिस्ट में अपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली यहाँ पे लिखते हैं एक लिस्ट का नेम, जैसे मैंने बोला आपसे अपेंड लिस्ट, अपेंड लिस्ट, ठीक है, फाइन। और इस अपेंड वाली लिस्ट में मैंने नाम दे दिया ऐप लिस्ट करके। आप कोई भी नाम दे सकते हैं जो आपको मनपसंद था। इसमें अपेंड हो जाएगा। अब अपेंड क्या होगा, वो आई एलिमेंट अपेंड होगा। अब आई अपन सिंपली ऐसे अपेंड करेंगे तो पूरा कंप्लीट एक आई अपेंड हो जाएगा। तो आप कंडीशन तो दीजिए। कंडीशन मीन्स मैं वही अपेंड करना चाहता हूँ जिनका टाइप क्या हो, जिनका टाइप, जिनका किनका टाइप, किनका टाइप। अच्छा ये बताओ, एलिमेंट एलएस के किसके अंदर जाएंगे, सबसे पहले आई के अंदर जाएंगे। सपोज करो पहला एलिमेंट आया आपका क्या, ट्रू। ओके, तो ट्रू गया तो ट्रू को चेक किया, ट्रू मतलब किसके अंदर, आई के अंदर। तो मैंने इस आई का चेक किया, इस आई एलिमेंट का टाइप चेक किया, और इक्वल इक्वल करके बताया कि ये किस टाइप का है। अगर ये इंट टाइप का है तो वो क्या कर देगा, सिंपली आपको प्रिंट करके दे देगा। और मैं उसको चेक करना चाहता हूँ कि वो टाइप फ्लोट भी दे दे। टाइप जैसे आई का जो टाइप है वो क्या आपको फ्लोट की वैल्यू भी दे दे आपका। और हम आगे चलते हैं, अगर मैं आपसे क्या, टाइप, टाइप आई इक्वल इक्वल टू उसका कॉम्प्लेक्स भी दे दे, क्या दे, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स हमको वैल्यू भी दे दे आपका कॉम्प्लेक्स। मतलब इतने सारे टाइप की वैल्यू चाहता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे ना स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग लिस्ट भी लिख सकते हैं, ट्यूपल भी लिख सकते हैं, किसी भी टाइप की आप यहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट करवा सकते हैं जो आप चाहते हैं उस टाइप की। तो यहाँ पे वो अपेंड हो जाएगी वैल्यू, अपेंड आई। उसके बाद इसको इंडेंट करते हैं हम लोग एलएस को, क्यों, क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि इफ स्टेटमेंट के इनसाइड में अंदर है आपका। अब सिंपली इस लिस्ट को हम रिटर्न कर देंगे। रिटर्न करने के लिए हमने क्या किया, सिंपली उस ऐप लिस्ट को रिटर्न किया। ये देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और पूछिए मेरे से। और अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। ओके फाइन। जब ये रिटर्न करेगा लिस्ट तो रिटर्न लिस्ट को हम प्रिंट करते हैं, टेक लेते हैं हम लोग, उठाते हैं, उठा के उसको डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं। और उस फंक्शन का नेम जैसे एम यूएल मल्टी टाइप लिस्ट। अब यहाँ पे लिस्ट तो पास कीजिए। लिस्ट का नाम दे सकता हूँ मैं, क्या दूँ लिस्ट का नाम, मैंने अपनी साइड से बनाया लिस्ट का नाम सिंपली ठीक है, मल्टी लिस्ट, मल्टी लिस्ट करके मैंने एक टाइप बनाया। और यहाँ पे सिंपली MUL मल्टी अंडरस्कोर लिस्ट। ओके, मल्टी लिस्ट लिख के इक्वल करके इस लिस्ट को मैं कॉपी कर देता हूँ यहीं से उठा के और पेस्ट कर देता हूँ। देखिए आप, देखिए ये मल्टी लिस्ट पूरी कॉपी हुई, यहाँ पे पास कर दी। जब मैं इसको रन करूंगा सिंपली रन हो जाएगी और इसका आउटपुट आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए इसका आउटपुट। हालांकि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कॉम्प्लेक्स। हम देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है आपका। हाँ, कॉम्प्लेक्स हमने कॉलन पुट नहीं किया। कॉलन पुट करना कंपलसरी होता है, तो कॉलन हमने नहीं लगाया था, इसलिए हमने कॉलन लगा दी कॉम्प्लेक्स के बाद। समझ रहे हैं। अब देखिए इसकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, इसका आउटपुट आ चुका है। अगर प्रॉब्लम हो देखो, सबसे पहले 4 प्लस आई और वो भी सीक्वेंस के साथ आया है। देखो 4 प्लस के 5J, ओके, फिर उसके बाद 10, उसके बाद 30,
30.5। अब आप कहोगे कि लेकिन ये स्ट्रिंग फॉर्म में तो नहीं आ रहा, ये स्ट्रिंग फॉर्म में कैसे आएगा? तो हम इसको स्ट्रिंग फॉर्म में लाएंगे। कैसे लाएंगे हम इसको स्ट्रिंग फॉर्म में? सुनिए, आपको सिंपली करना है, जो आपके पास एपेंड है वो एपेंड क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग फॉर्म में str, ये आप कंप्लीट एक स्ट्रिंग फॉर्म में एपेंड हो जाएगी। देखो मैंने इस आई को सिंपली स्ट्रिंग में डाल दिया, str क्या तो वो टाइप होता है, टाइप कास्टिंग कर दी मतलब मैंने। जब मैंने इसको रन किया, देखिए 4 प्लस के 5J, 4 प्लस के 5J आपका दिख रहा है आउटपुट, 4 प्लस के 5J क्लियर आ रहा है आपका आउटपुट। देखो 4 प्लस के 5J कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ गई, ये 10 आ गया, 30.5 आ गई, ये 20 आ गया। क्लियर है आपका? अब हम इसको सॉल्व करेंगे सिंपल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन की हेल्प से। इतना बड़ा पार्ट हम ये ना देते हुए सिंपल लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लगाएंगे, उसका आउटपुट देखते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, उस लिस्ट को क्रिएट करते हैं। लिस्ट का नाम क्या है? मैंने कहा लिस्ट का नाम मल्टी लिस्ट है, तो वही मल्टी लिस्ट में क्या करूंगा, फॉर आई इन MUL मल्टी लिस्ट। ओके, और कंडीशन दे दी, और ये प्रिंट तो करेगा आपका। प्रिंट क्या करेगा आपका, जैसे सिंपली प्रिंट लिखा, प्रिंट लिख के मैंने आपकी लिस्ट ओपन की और लिस्ट में लिख दिया आई। देखो मैं जो सब कह रहा हूँ आपको समझिए। सबसे पहले देखो अपन इतना करते थे नॉर्मली, अगर आपको आइडिया हो तो हम इतना करते थे नॉर्मली। क्या करते थे, आई फॉर, इसके लिए आई इन लिस्ट। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए इसका आउटपुट क्या आएगा, सिंपली पूरी लिस्ट प्रिंट कर देगा। देखिए नीचे वाली में देखिए, नीचे ऊपर वाला तो फर्स्ट आउटपुट के फर्स्ट जो आउटपुट है वो फर्स्ट वाले प्रोग्राम का है, लॉन्ग मेथड का। ये शॉर्ट मेथड का आउटपुट है, कंप्लीट लिस्ट दे रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये टाइप दे। टाइप के लिए हम क्या करते हैं, एक कंडीशन लगाएंगे, इफ कंडीशन। तो इसके बाद मैंने सिंपली इफ लिखा, इफ लिखने के बाद मैंने कहा उसका टाइप क्या हो, टाइप यही कॉपी करता हूँ उठा के, टाइप आई इक्वल टू इन, टाइप आई इक्वल टू फ्लोट, टाइप आई इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। अगर ऐसा हुआ ना आपका, तो ही वो लिस्ट, यानी कि ये लिस्ट वर्क करेगा, ये प्रोग्राम आपका वर्क करेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे? ये तो हो गया सिंपली। ओके, देखिए जब मैंने इसको रन किया, देखिए फाइन। लेकिन अब आप कहोगे स्ट्रिंग में नहीं आ रहा, हालांकि ये देखो स्ट्रिंग में वही लाइन, और ये स्ट्रिंग में, ये विदाउट स्ट्रिंग है आपका। अगर आप इसको स्ट्रिंग में डाल सकते हैं टाइप कास्टिंग करके तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, इस आई को str लिख के इस तरह से ब्रैकेट लगा के आपको प्रिंट करना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हैं कैसे मैंने इसको प्रिंट कराया, स्ट्रिंग लिखा आउटपुट के फॉर्म में। तो आप समझ रहे हैं सेम आउटपुट आया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आई। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कैसे हम, यानी कि एक मल्टी टाइप लिस्ट है, मल्टी टाइप वैल्यू लिस्ट में हम कैसे इसके आइटम को एक्सेस कर सकते हैं, वो भी जो चाहे हम वहीं जिस टाइप का चाहे, जैसे इंट तो इंट मिलेगा, फ्लोट तो फ्लोट मिलेगा, कैर या कैर, कैर नहीं सॉरी, कॉम्प्लेक्स तो कॉम्प्लेक्स, और स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, या फिर बूलियन तो बूलियन चल सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप इंट की जगह बूलियन भी लिख सकते हैं। अगर लिखता हूँ सिंपल बूलियन, बूलियन के लिए बूल। ओके, तो हमको बूलियन वैल्यू मिलती है। देखिए ट्रू आ गया आपका, ट्रू। क्या उसने इंट उठाया, क्योंकि इंट टाइप हमने दिया ही नहीं। देखिए इंट दिया हमने, बूलियन दिया था, कॉम्प्लेक्स दिया था, और फ्लोट दिया था आपका, तो उसने वैल्यू उठा दी बूलियन। ट्रू एंड फॉल्स दो बूलियन मिलती। तो आप समझ रहे हैं इस तरह से आप टाइप कास्टिंग का यूज करके आप है ना इसको मतलब एक तरह से टाइप का यूज करके आप है ना उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, और टाइप कास्टिंग की हेल्प से स्ट्रिंग जो टाइप कास्टिंग की हमने उसको स्ट्रिंग फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना काफी है। गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय। और कुछ नया बताऊंगा मैं आपका, इफ एल्स कंडीशन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बाय बाय।